आइए आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी में। आज हम सभी राज्यों के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क व पक्षी अभयारण्यों को पढ़ेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर तो दिख ही रहा होगा कि हम किस तरीके से सभी राज्यों के नेशनल पार्क व पक्षी अभयारण्यों को पढ़ेंगे। तो पहला राज्य है राजस्थान। राजस्थान का के नेशनल पार्क व पक्षी अभयारण्यों की ट्रिक क्या है? मुकंदर सर केवल रथ से रेगिस्तान घूमने राजस्थान गए। तो इसकी ट्रिक ये है, मुकंदर सर केवल रथ से रेगिस्तान घूमने राजस्थान गए। तो मुकंदर से बना मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क, सर से बना सरचका राष्ट्रीय उद्यान, केवल से बना केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रथ से बना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रेगिस्तान मतलब कि डेजर्ट, तो रेगिस्तान से बना डेजर्ट नेशनल पार्क। तो ये राजस्थान के कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क थे जो हमने इस ट्रिक के माध्यम से इन सभी को पढ़ा। तो इस ट्रिक को आपको याद रखना है। ट्रिक क्या है? मुकंदर सर केवल रथ से रेगिस्तान घूमने राजस्थान गए। तो अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क व पक्षी अभयारण्यों की ट्रिक क्या है? गुरु जी ने कहा पश्चिम बंगाल में जल्दी नया सिंगल सुंदर बक्सा बनवाओ। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम इसके नेशनल पार्क व पक्षी अभयारण्यों को पढ़ेंगे। तो पहला नेशनल पार्क क्या है? गुरु। गुरु से बना क्या? गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। तो अगला जल्दी से बना जल्दापारा वन्यजीव अभयारण्य। नया से बना नेहरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान। सिंगल से बना सिंगलीला नेशनल पार्क। सुंदर से बना सुंदर नेशनल पार्क। बक्सा मतलब बक्सा से बना बक्सा टाइगर रिजर्व। तो ये पश्चिम बंगाल के कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्कों की ट्रिक थी जो हमने इस ट्रिक के माध्यम से सभी नेशनल पार्कों को पढ़ा। तो पश्चिम बंगाल की ट्रिक क्या थी? गुरु जी ने कहा पश्चिम बंगाल में जल्दी नया सिंगल सुंदर बक्सा बनवाओ। तो इस ट्रिक को आपको याद रखना है। चलिए अगले राज्य पर चलते हैं। अगला राज्य है कर्नाटका। कर्नाटका के कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्कों की ट्रिक इस प्रकार है। अंशी बांदीपुर में बने नगर में मुख में पानी लेकर नाटक कर रहा था। तो इस ट्रिक से देखिए कौन कौन से नेशनल पार्क बनते हैं। तो अंशी मतलब कि अंशी से बना अंशी राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर से बना बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बने से मतलब बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। नगर से बना नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। मुख से मतलब कि कुद्रेमुख, ये इससे मैच खा रहा है। मुख से मतलब कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। इसमें देखिए मुख यहाँ पे है कुद्रेमुख में, तो मुख से बना कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। और नाटक मतलब कर्नाटका। तो ये कर्नाटक के कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क की ये ट्रिक थी। इस ट्रिक के माध्यम से हमने कर्नाटक के सभी नेशनल पार्कों को पढ़ा। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या है? अंशी बांदीपुर बने नगर में मुख में पानी लेकर नाटक कर रहा था। तो आपको इस ट्रिक याद रखना है। तो चलिए अगले राज्य पर चलते हैं। अगला राज्य है गोवा। तो गोवा में नेशनल पार्क एक ही है, इसमें पक्षी अभयारण्य अनेक हैं। बोल डॉक्टर सलीम भगवान खाटू वाले की जय। तो बोल डॉक्टर सलीम मतलब कोई डॉक्टर है, बोल कह रहा है बोल डॉक्टर सलीम भगवान खाटू वाले की जय। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम पक्षी अभयारण्य नेशनल पार्कों को पढ़ेंगे। तो बोल से मतलब कि बोडला वन्यजीव अभयारण्य। डॉक्टर सलीम मतलब कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य। भगवान से मतलब भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य। खाटू मतलब कि कोटी गांव वन्यजीव अभयारण्य। तो ये एक इसमें नेशनल पार्क है। मोल्लेन राष्ट्रीय उद्यान। तो गोवा का एकमात्र नेशनल पार्क मोल्लेन राष्ट्रीय उद्यान। और ये इतने पक्षी अभयारण्य थे। तो गोवा के पक्षी अभयारण्यों को एक ट्रिक क्या थी? बोल डॉक्टर सलीम भगवान खाटू वाले की जय। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है। इसी ट्रिक के माध्यम से आपको सभी पक्षी अभयारण्य याद रहेंगे। तो चलते हैं अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ के 3 ही नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान। तो चलते हैं अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य है बिहार। इम्पोर्टेंट पक्षी अभयारण्यों की ट्रिक इस प्रकार है।
कि भीम की नंगी नकटी पतंग कटकर उदयपुर में जा गिरी। तो ट्रिक क्या है? भीम की नंगी नकटी पतंग कटकर उदयपुर में जा गिरी। तो भीम से बना भीम बांध अभ्यारण्य, नंगी से बना नांगी बांध पक्षी अभ्यारण्य, नकटी से बना नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य, पतंग से बना पतंग वन्यजीव अभ्यारण्य, उदयपुर से मतलब कि उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। इसका एक ही नेशनल पार्क है, वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो अगला राज्य है उड़ीसा। तो उड़ीसा के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क जैसे कि चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य है, कोटगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है, हथगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है, नंदकानन जूलॉजी पार्क है, शिमली पार्क नेशनल पार्क। इसमें एक ही नेशनल पार्क है, शिमली पार्क नेशनल पार्क। तो चलते हैं अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क गुड्डी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार मरीन बीच नेशनल पार्क, मधुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, वेदांत पक्षी अभ्यारण्य, अगस्त मलाई बायोस्फीयर है। तो ये तमिलनाडु के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क व टाइगर रिजर्व थे। तो चलते हैं अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क जैसे कि पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रकीला राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सभी हिमाचल प्रदेश के कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क व पक्षी अभ्यारण्य थे। तो चलते हैं अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो उत्तराखंड के ये इतने इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान थे। अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा के इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान को किस प्रकार से याद रखना है? जैसे कि हरियाणा के सभी लोग बहुत ही ज़बरदस्त और तंदुरुस्त होते हैं, तो इससे निकलता है सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान। कलेश्वर मतलब कि जो सुल्तान होते हैं उससे उन लोगों का कलेजा बहुत ही होता है। तो आपको ये दो नेशनल पार्क इस तरीके से याद रखना है। एक कौन सा है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो चलते हैं अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य है गुजरात। तो गुजरात की नेशनल पार्क, गुजरात का राष्ट्रीय उद्यान क्या है? गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, मरीन नेशनल पार्क, बसंता नेशनल पार्क। आपको बता दें गिर में एशियाटिक शेर भी रहते हैं। अगला राज्य है असम। तो असम के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्कों की ट्रिक क्या है? मानस ने मेरी ऑरेंज असम में काजी को दे दी। तो इस ट्रिक के माध्यम से देखिए कितने नेशनल पार्क निकलते हैं। मानस मतलब कि मानस से निकला मानस नेशनल पार्क, नमेरी से निकला नमेरी राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय नेशनल पार्क, ऑरेंज से ऑरेंज नेशनल पार्क और काजी से काजीरंगा नेशनल पार्क, दे से दही पटकाई नेशनल पार्क, डी से डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, एक ये एक्स्ट्रा है रायमोना नेशनल पार्क। तो इस ट्रिक से असम के सभी नेशनल पार्क कवर हो जाते हैं। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है। ये ट्रिक क्या है? मानस ने मेरी ऑरेंज असम में काजी को दे दी। राज्य की तरफ अगला राज्य है मध्य प्रदेश। तो आपको बता दें मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं 11। मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान। इसके अभी बाकी भी हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश का है। फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश का है। अगला राज्य है झारखंड। झारखंड का एक ही नेशनल पार्क है, वो कौन सा है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको याद रखना है। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का नेशनल पार्क दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो अगला राज्य पर चलते हैं। अगला राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क
किश्तवाड़ राष्ट्रीय अभयारण्य, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। तो अगला राज्य है लद्दाख। लद्दाख का नेशनल पार्क है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो ये लद्दाख का नेशनल पार्क था हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। अगले राज्य की तरफ चलते हैं। अगला राज्य है केरला। केरला के नेशनल पार्क पेरियार नेशनल पार्क, अन्नायुमड़ी शोला राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पम्बादम शोला राष्ट्रीय उद्यान। तो केरला के ये इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क थे। तो चलते हैं अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरना नेशनल पार्क, मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये तेलंगाना के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क थे। तो अगले राज्य की तरफ चलते हैं। अगला राज्य है मणिपुर। मणिपुर का एक नेशनल पार्क है केबो लैमजाओ, जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो पानी में तैरता है। तो कौन सा है? केबो लैमजाओ नेशनल पार्क।